सोचिए, अगर आपकी साल भर की मेहनत कुछ चंद घंटों में बर्बाद हो जाए, तब आप क्या करेंगे? क्या आप हार मान लेंगे या फिर आप किसी से मदद की गुहार माँगेंगे? आप सोच रहे हैं ना कि क्या कह रहा है ये? तो आज की इस स्टोरी में बेसिकली हम ये स्टोरी इन्हीं लाइन के इर्द-गिर्द घूमेगी, अ लेटर टू गॉड। इस स्टोरी में आपको मेनली एक हार्ड वर्किंग फार्मर लेंचो के बारे में बताया गया कि कैसे उसके भगवान में विश्वास होता है, कैसे जो है वो एक मेहनतकश किसान होने के बावजूद जो है उसे नेचर से जो है वो लड़ाई करनी पड़ती है। तो बेसिकली कहानी यहीं से शुरू होती है कि लेंचो नाम का एक हार्ड वर्किंग फार्मर होता है। तो कहानी में शुरुआत में यही है कि लेंचो का एक घर जो है वो डीप वैली में स्थित है, यानी कि जो पहाड़ों के बीच की जो घाटी होती है, उसमें उसका घर स्थित है। उसके चारों ओर जो है वो सुंदर-सुंदर मकई के खेत हैं यहाँ पे, नदियाँ जा रही है, झरने हैं ऊँचे-ऊँचे यहाँ पे, तो काफ़ी सुंदर से जगह उसका घर होता है। उसका और उसका परिवार यानी कि उसकी वाइफ और उसके जो भी बच्चे वगैरह हैं, सभी का जीवन जो है लगभग खेती-बाड़ी पर निर्भर है। यानी कि लेंचो कमाई करेगा खेती से, तब जाके जो है उसके परिवार का जीवन या गुज़ारा चलेगा। तो बेसिकली लेंचो जो है मकई के खेत बोता है और वो देखता है कि उसके मकई के फूल आ चुके हैं और इस आशा में रहता है लेंचो कि इस बार अच्छी बारिश होगी और बारिश अच्छी होगी तो उसकी फसल बढ़िया हो जाएगी और उसका जीवन जो है वो ठीक-ठाक चल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उस दिन ऐसी आशा में रहता है कि भाई बारिश आएगी और उसकी फसल अच्छी होगी, शाम को घर जाता है। ये बात जब उसको पत्नी को बताता है तो पत्नी उसे कहती है कि बारिश आएगी तो आ जाएगी, उसमें चिंता की क्या बात है। तो जैसे ही लेंचो खिड़की के बाहर देखता है तो जैसे खिड़की से बाहर देखता है तो लेंचो देखता है कि कुछ वर्षा की बूंदें जो है वो गिर रही है। लेंचो उसको वर्षा की बूंदें ना कहकर उसे न्यू कॉइन से रिप्रेजेंट करता है या उसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से पुकारता है। तो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि वर्षा की बूंदें मकई के खेत के लिए अच्छी थी, इसीलिए जो है वो मान रहा था कि अब जो है बारिश की आ गई है, तो फसल भी बढ़िया हो जाएगी। तो उन बड़ी बूंदों को वो 10 सेंट, छोटी बूंदों को वो 5 सेंट कह के पुकारता है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि ये न्यू कॉइन जो उन वर्षा की बूंदों को वो कह रहा है, वो सडनली आपके बर्फबारी में बदल जाते हैं और धीरे-धीरे करके जो है उसका पूरा का पूरा खेत जो है नमक के चादर किसी ने बिछा दी हो, वैसे जो है वो पूरा बन गया है। यानी कि एक पूरा जो खेत है, वो बर्फबारी के चलते बर्बाद हो गया है। अब लेंचो और उसका परिवार जो है पूरा तरह दुखी हो जाता है कि भाई हमारी तो पूरी आस ही खेती पर थी, अब जो है हम क्या करेंगे? तो उसके परिवार वाले वो सब दुखी होते हैं, लेकिन लेंचो जो होता है खेती-बाड़ी से अलग थोड़ा बहुत पढ़ना-लिखना जानता था, इसीलिए वो अगली सुबह क्या करता है, पत्र उठाता है और एक लेटर लिखता है किसको? गॉड को, जैसा हमारा टाइटल में है, अ लेटर टू गॉड। वो जो है भगवान को पत्र लिखता है और उस भगवान के पत्र में लिखता है इसलिए क्योंकि उसको जो है भगवान में काफ़ी विश्वास था। उसकी जो है भगवान में डीप फेथ थी, इसलिए वो लेटर लिखता है भगवान को और उसमें भगवान से गुहार करता है कि उसकी जो है इस कठिन स्थिति में 100 पेसोस की मदद कर दे, ताकि जो है अगली फसल आने तक वो अपने परिवार का गुज़ारा कर सके। इसी चलते हुए लेटर लिखता है भगवान को और जाके जो है पोस्ट ऑफिस में दे आता है। जब पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं, वो लेटर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें अजीब-सा एड्रेस देखने को मिलता है कि भई इस एड्रेस पर तो गॉड का एड्रेस दे रखा है, भला कौन गॉड के पास पहुँचाएगा इस लेटर को? तो वो एम्प्लॉय जो होता है उनके बॉस एम्प्लॉय यानी कि पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर ले जाता है। तो पहले तो वो हँसता है कि भई कौन-सा इंसान है जो भगवान को जाके लेटर लिख रहा है, लेकिन बाद में जो है वो देखता है कि इस इंसान का भगवान के अंदर काफ़ी विश्वास है और वो पोस्ट मास्टर इंसानियत के नाते सोचता है कि इस व्यक्ति की भगवान के अंदर जो विश्वास है, वो टूटना नहीं चाहिए। तो वो जैसे-तैसे करके सारे एम्प्लॉइज़ से कुछ चंदा इकट्ठा करता है और कुल मिलाकर के 70 पेसोस इकट्ठा करता है। लेकिन लेंचो ने याद रखना 100 पेसोस माँगे थे भगवान से, लेकिन उन पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज़ से मिलाकर 70 पेसोस जो है वो इकट्ठा करते हैं और एक एनवेलप में डालकर रख लेते हैं। बाद में क्या होता है, जैसे ही लेंचो अगली सुबह अपना लेटर लेने पहुँचता है, तो वो जब लेटर खोलता है तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि भई पैसे मिल जाए। हम नहीं होता कि भई भगवान ने पैसे भेज दिए हैं, लेकिन लेंचो को ऐसा कोई आश्चर्य नहीं था। इसलिए था क्योंकि लेंचो को पूर्णतः विश्वास था कि भगवान उसकी किसी न किसी रूप में मदद ज़रूर करेंगे और उन्होंने पैसे माँगे हैं तो भगवान ज़रूर पैसे देंगे। लेकिन लेंचो गुस्सा हो जाता है कि जैसे उसने 100 पेसोस माँगे थे, मिले उसको कितने थे? 70 पेसोस ही मिले थे। तो वो देखता है कि जो 30 पेसोस जो थे,
वो जो है आपके एम्प्लॉयज़ ने जो है वो चुरा लिए हैं। तो यहाँ पर लेंचो जो होता है, एक और लेटर लिखता है वहाँ से, और उस लेटर में लिखता है भगवान को कि आपने जो मुझे 100 पेसोस भेजे थे, उसमें से 30 पेसोस जो है इन क्रूक्स ने, यानी कि इन बदमाशों ने, यानी कि लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें जो है बदमाश कह के पुकार रहा है। तो इन बदमाशों ने उसके 30 पेसोस को जो है वो चुरा लिया है। तो यहीं पे ये स्टोरी समाप्त होती है। इसके काफी मोरल निकल के आते हैं कि अगर आप किसी की इंसानियत के नाते मदद भी करें और वो आपको इतना भला बुरा कह दे, तो हमें नहीं लगता कि हम अगली बार किसी से मदद नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है, कोई हमारी मदद करता है, हमारा इंटेंट सही है, तो हमें उसकी भी वापस मदद कर देनी चाहिए। और एक और इसका मोरल निकल कर आता है कि हमें जो है किसी के अंदर अगर हम निराश हो जाते हैं, तो हमें जो है एक उम्मीद मात्र भी हमें एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर दरिया बनकर जो है हम पार कर लेते हैं। तो थोड़ी बहुत उम्मीद करनी चाहिए। आपके भी एग्ज़ाम आ गएँगे, तो एग्ज़ाम में कभी-कभी ये होगा कि हमें लगेगा कि ये हमें नहीं आता है, वो नहीं आता है और हम पास होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन आपको उम्मीद बनाए रखनी है, विश्वास रखना है, मेहनत करनी है, और आप आसानी से जो है 10th क्या आप 12th, 10th कॉलेज वगैरह और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप ये फ़ॉर्मूला अपना सकते हैं। तो बेसिकली स्टोरी यहाँ पे ही समाप्त होती है। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा इस स्टोरी से। तो बने रहें हमारे इस चैनल पर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप चाहे